दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा ये अर्थिंग पॉइंट होता है, ये हमारा एक 3 पिन का प्लग है और ये हमारा एक अर्थिंग पिन है। इसको अर्थ पिन बोला जाता है। तो ये लंबा और मोटा क्यों होता है, जबकि जो दो हमारे होते हैं, ये फेज और न्यूट्रल होता है, ये सेम होते हैं। मतलब कि इसकी तुलना में ये थोड़े पतले होते हैं और छोटे होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों? तो ये हमारा ये क्या है कि न्यूट्रल है, यहाँ पर एक फेज है, ये सेम होते हैं। जबकि हमारा जो ये अर्थिंग पॉइंट होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि लंबा और मोटा होता है। तो इसका क्या रीज़न है दोस्तों? तो जो ये अर्थिंग पॉइंट है दोस्तों, वो कहाँ पे कनेक्ट रहता है? मान के चलिए कोई हमारा एक उपकरण है, मान इक्विपमेंट है, मान के चलिए कोई हमारा मोटर है सिंगल फेज का। तो सिंगल फेज का मोटर है और इसको हम क्या करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, फेज और न्यूट्रल। तो ये हमारा टर्मिनल बॉक्स पे कनेक्ट रहता है, फेज और न्यूट्रल। तो ये हमारा क्या होता है, टर्मिनल बॉक्स से कनेक्ट रहता है। लेकिन जो हमारा अर्थिंग पिन होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि जो हमारा मोटर होता है, मोटर के बॉडी से क्या करते हैं कि अर्थिंग पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है दोस्तों? तो अब हम इसका जान लेते हैं कि इसके मोटा और लंबा होने का क्या कारण है। इसके मेनली 3 रीज़न है दोस्तों। जो पहला रीज़न है उसको हम जान लेते हैं। पहला रीज़न है दोस्तों कि मान के चलिए ये हमारा लंबा है, तो क्या होगा कि ये हमारा ये सबसे पहले हम क्या करें, ये अर्थिंग पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अर्थिंग पॉइंट है, ये अर्थ है, ये है हमारा फेज और ये है न्यूट्रल। तो जैसे हम इसको, ये लंबा है, तो ये जब हम कनेक्ट करेंगे दोस्तों, तो ये सबसे पहले अर्थिंग से कनेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे ये देखिए, ये क्या होगा कि इससे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो और ये अर्थिंग क्या है कि हमारा मोटर के यहाँ पे मोटर के बॉडी से कनेक्ट है। तो मान के चलिए यहाँ पे कोई इंसुलेशन ब्रेक हो गया या अंदर कोई फॉल्ट हो गया, तो बॉडी से मोटर पे करंट आ रहा है। तो ये क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से कनेक्ट होगा। तो ये लंबा है तो सबसे पहले यही जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमारा यहाँ पे ये अर्थिंग पॉइंट इससे कनेक्ट है, तो ये तुरंत सेफ्टी प्रोवाइड कराए। यहाँ पे कोई इंसान अगर यहाँ पे मान के चलिए कोई इसको टच करता है, यहाँ पे कोई इसको टच करता है, तो वहाँ पे उसको शॉक नहीं लगेगा। तो इसलिए ये लंबा होता है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, मतलब कि दूसरा रीज़न क्या है? मान के चलिए जो ये हमारा अर्थिंग पिन लंबा और मोटा है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो ये जो होता है दोस्तों, ये होम अप्लायंसेस के लिए भी यूज किए जाते हैं, मतलब घरों में यूज किए जाते हैं। और कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं भी है तब भी उसको क्या करता है, यूज करता है। तो मान के चलिए किसी को मालूम नहीं है, तो वो गलती से क्या करेगा कि ये न्यूट्रल है, तो इसमें लेके जाने की कोशिश करेगा या इसमें लगाने की कोशिश करेगा फेज में। ये ऐसे देखिए, ये इसमें कहीं गलती से ना चला जाए या इसमें ना चला जाए, इसलिए इसको क्या किया जाता है कि मोटा रखा जाता है। तो ये हमेशा केवल ये अर्थ पिन में ही कनेक्ट रहेगा। तो इसलिए ये क्या होता है कि मोटा होता है दोस्तों। ये देखिए, ये न्यूट्रल में भी नहीं जाएगा और ये फेज में भी नहीं जाएगा। जैसे कि अब मान के चलिए ये फेज में चला गया, ये फेज में चला गया, और जैसे फेज में जाएगा, ये किससे कनेक्ट है, मोटर के बॉडी से कनेक्ट है। तो यहाँ पे करंट जाएगा, तो ये बॉडी में क्या हो जाएगा कि पूरे बॉडी में मोटर के करंट फ्लो होने लगेगा। अगर इसको टच कोई करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि दोस्तों, इसको हम मोटा रखते हैं कि ये किसी भी पॉइंट में अर्थिंग पिन को छोड़ के न्यूट्रल में या फेज में ना जा सके। तो ये हो गया दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अब एल क्या है कि ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और ए जो है वो है कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर किसी कंडक्टर की जो मोटाई है वो क्या होगी कि जितनी कम होगी रेजिस्टेंस, उतना ही हमारा ज़्यादा होगा। यहाँ पे मान के ये कोई पतला कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। वहीं पे कोई मान के चलिए मोटा कंडक्टर है, मोटा का मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब ये हमारा मोटा होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो जब हमारा कोई फॉल्ट आएगा, मान के चलिए यहाँ पे कोई फॉल्ट आता है, तो जो हमारा करंट है वो किधर फ्लो होने की कोशिश कराएगा, ये
अर्थिंग पॉइंट की तरफ, क्योंकि ये मोटा है तो ये इधर के फ्लो होगा, तो ये सबसे पहले इससे कनेक्ट हो जाएगा ये, और ये क्या कर देगा कि ग्राउंड कर देगा, और ये हमारा इक्विपमेंट जो है कि वो यहाँ पे इसको कोई टच करेगा तो वहाँ पे करंट फ्लो होके ना होके क्या होगा, अर्थिंग से फ्लो होगा। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है कि मोटा रखा जाता है इन दो फेज और न्यूट्रल की तुलना में, क्योंकि इसका जो जब एरिया मोटा होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा और करंट इधर से ही, लीकेज करंट इधर से ही फ्लो करेगा। तो ये जो दोस्तों ये रीजन, 3 रीजन मेन रीजन है कि हमारा जो अर्थिंग पिन होता है वो मोटा और लंबा क्यों होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इलेक्ट्रिकल से जुड़े वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई क्वेश्चन है या आप अपना कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।